छलकते आंसू बढ़ते कदमों ने बताई दर्द की दास्तां। ग्राम खरेलिया से उठी एक आवाज, न्याय दो न्याय दो, ललित नाथ योगी के हत्यारों को फांसी दो। एसपी कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन, ललित के हत्यारों को फांसी देने की मांग। ग्राम खरेलिया मानपुर तहसील महिदपुर जिला उज्जैन में कुछ दिनों पहले एक निर्दोष व्यक्ति ललित नाथ योगी की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज उनके परिवार एवं ग्राम वासियों के साथ ही नाथ संप्रदाय समाज के लोगों द्वारा फ्रीगंज दशहरा मैदान से एसपी कार्यालय तक पैदल हाथ में स्वर्गीय ललित नाथ योगी का बैनर लेके नारे लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी पीड़ा को बताते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि ललित नाथ योगी के तीनों हत्यारे प्रभु सिंह, सुरेश सिंह, श्याम सिंह को फांसी की सजा दी जाना चाहिए। मृतक की पत्नी ने अपनी समस्याएं शासन प्रशासन के सामने रखते हुए कहा कि मैं आशाबाई पति स्वर्गीय ललित नाथ योगी, निवासी ग्राम खरेलिया मानपुर तहसील महिदपुर जिला उज्जैन की निवासी हूँ। मेरे पति ललित नाथ योगी की दर्दनाक हत्या ग्राम के सुरेश सिंह पिता प्रभु सिंह व श्याम सिंह के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर दिनांक 15 फरवरी 2021 को षड्यंत्र रचकर कर दी गई थी। मेरे मृतक पति के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं, जो कि एक ही व्यक्ति के द्वारा किए होना संभव नहीं है। मेरे पति की हत्या लगभग 3 से 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर की गई है, जबकि पुलिस द्वारा केवल सुरेश सिंह पिता प्रभु सिंह को ही आरोपी बनाया गया है, जबकि मेरे पति की हत्या में लगभग 3 से 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जो कि आरोपी के परिवार से संबंध रखते हैं। आरोपी सक्षम परिवार का है तथा उसके द्वारा थाने पर सांठगांठ की जाकर अन्य आरोपियों को छुपाया जा रहा है, जिसकी जांच संबंधित थाना झारड़ा द्वारा निष्पक्ष नहीं की गई है। हत्या के मुख्य आरोपी एक ही परिवार के 3 लोग हैं, परंतु मुख्य आरोपी नाबालिग सुरेश सिंह को बनाया जा रहा है तथा हत्या के अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वर्गीय ललित नाथ योगी की पत्नी द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष कहा गया कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तथा मेरा परिवार भी अत्यंत गरीब परिवार की श्रेणी में आता है और मेरे वृद्ध सास ससुर है, जिसका भरण पोषण भी मेरे पति द्वारा ही किया जाता था तथा मेरे परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पति ही थे, जिनकी दर्दनाक हत्या के कारण मेरा परिवार असहाय हो गया है। कृपया करके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं शासन प्रशासन द्वारा सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें तथा मेरे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संकट में है। श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाकर मेरे पति की हत्या करने में लिप्त आरोपी सुरेश सिंह के साथ अन्य लगभग 3 से 4 लोगों पर भी हत्या जैसे गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, तो उन पर भी कार्यवाही करके उन्हें जेल भेजा जावे तथा मुझ न्याय प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 15/2/2021 को थाना झारड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उसके घर वालों द्वारा आज एक विधिवत ज्ञापन दिया गया और उसमें बताया गया कि उस व्यक्ति की हत्या मेन आरोपी के साथ में उसके परिवार के 2-3 लोगों ने और मिलकर के की है। तो जिस संबंध में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है और पुलिस की तरफ से अब इसमें विवेचना में और कोई तथ्य बाकी नहीं, शीघ्र उसमें चालान कता किया जा करके पेश किया जाएगा और उनको समझाइश दे करके उन्हें संतुष्ट करके यहाँ से भेजा। जो कहता हूँ सत्य के, तीनों ने मिलकर मारा है उन्होंने मेरे बच्चे को। मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, घोषणा था, मेरे को इस बात का पता नहीं था, गांव वालों ने बताया इसलिए मैं बोल दिया हूँ। पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके ज़मीन भी नहीं, वो दाढ़ की मजदूरी करके पेट भरता था, इनका पालन पोषण कौन करेगा? ये सरकार दली है या इनको हिसाब चाहिए? मेरा इंसान चाहिए, उनको सजा या फांसी कुछ भी होना चाहिए। और उनके साथ में कोई भी साजिश रची गई और भी आदमी निकल सकते हैं। चढ़ाएगी ना तो खुद बताए, पहले तो कोई दुश्मनी या पहले से कोई ऐसा लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है। कहीं भी को रिमोट पे चढ़ाओगे तो वही मुंह खोलेगे। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। रतननाथ जी, कल्याण जी। हमारा जिला आगर है और ये घटना हुई है उज्जैन जिले में, हमारे पास में है, बीच में करसिंग नदी है। जैसी घटना हमने सुनी है, जिनके बाद में हम 1 घंटा में उस घटना के पास पहुंच गए तो हमने सुना कि ललित को जो है सुरेश सिंह ने मारा, उसका भाई
और उसका पिता प्रभु सिंह, तीनों ने मिलकर मारा। और सुरेश सिंह काटने में था, दांतला से उसको काटा और दोनों बाप बेटा दोनों साइड में खड़े थे। तो जिस टाइम पर जो शुरू आदमी आए, उस आदमी ने एक को देखा कि एक ने मारा, जिनके बाद में उसने आवाज़ दी कि पहुंच जा रहे ललित को मार रहे। तो जो साइड के लोग थे वो पीछे से आए, उनने साइड के देखे, पहले आए उनने एक देखे। तो आप लोगों ने अब ऐसे बोले कि उनकी सज़ा होगा, पर सज़ा का कारण है, सज़ा 6 महीना की भी होती है, सज़ा 20 साल की भी होती है और सज़ा उम्र कैद भी होती है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी उम्र कैद होना या उसकी फांसी होना। एक बात और हम लोग ये ठान रहे हैं कि जब तक ललित के बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बच्चे जवान नहीं होए, जब तक उसकी पेशल जितनी है वो सब काट कूट के ललित के घर ने वो ललित उधर से आ रहा था। जब उनने एक ने दराता मारा ने एक ने चाकू मारा, ने एक के पास लाठी थी। तो मैं चिल्लाने लगा तो 2 तो भग गए, ने एक को हमने पकड़ लिया, 3-4 हमने, मैं चिल्लाया तो 3-4 हो गए। तो वो एक भग गया, फिर दराता छोड़ा लिया गब्बू सिंह ने तीनों ने मिलकर मारा उसको। मैंने तीनों की रिपोर्ट लिखाई थी, उन्होंने तीनों की नहीं बनाई, एक की बनाई और मेरे को बाहर निकाल दिया पुलिस वाले ने, रामलाल पुलिस वाले ने, कि जाओ तुम नहीं लिखता हूँ। पुलिस वाला था, हाँ, उसने मेरे को हवलदार है, उसने मेरे को बाहर निकाल दिया कि मैं तीनों की रिपोर्ट नहीं बनूंगा, इस अकेले की बनूंगा। वारदात में अगर तीनों लोग शामिल थे तो उन तीनों का आरोपी बनाया नहीं बनाया, एक ही बनाया। तो ये कारण आप पूछते ना, क्यों नहीं बनाया? कारण क्या ये आरोपी अंदर घुस गया, नहीं ये बताया कि मैंने अकेले ने मारा, तो बस बात खत्म। मेरी ने कहीं पैसे का ताकत था पुलिस के पास में, मगर वो थाना प्रभारी थाने वाले ने बनाया उसको नाबालिग, तो सब थाने वाले की गलती है। हाँ है सर, हाँ है ना।